वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमें दो मतलब वर्क डन दो फोर्सेस के कारण हो सकता है बोलते हैं। एक तो फोर्स कौन सा रहेगा, कंजर्वेटिव, या फिर कौन सा रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण होने वाला वर्क किसे बोलेंगे, जहां पे उसका वर्क डन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। किस पे डिपेंड नहीं करता वो, पाथ फॉलोड पे। पाथ फॉलोड मतलब आप इनिशियल से फाइनल गए कैसे, इस पे डिपेंड करता नहीं, तब उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, कंजर्वेटिव। समझेंगे अपन कैसे क्या बोला गया तो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, मतलब इसका ये हुआ कि वो सिर्फ काय पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे आप पहुंचे इनिशियल से फाइनल, उससे उसे लेना देना नहीं है, सिर्फ वो काय पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक। तो ये तो अपन सेपरेट पढ़ने ही वाले हैं, फिलहाल तो अपन ये पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। तो अब इसका फर्क क्या पड़ता है वो हमें समझना है। देखो इधर, तो अगर मैंने एक मास पकड़ा है, इस मास को उठा के मुझे कुछ हाइट पे रखना है, हमने यहां रख दिया इसे, ठीक है। तो इसका फोर्स कहाँ था बेटा, नीचे। इसके अगेंस्ट आपने इसे हाइट पे लेके गए, तो वर्क डन, बट ऑब्वियस है क्या हुआ होगा, माइनस एम जी इंटू एच। माइनस क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि प्लस कब लेना और माइनस कब लेना, ठीक है। तो हमने वर्क किया, अब ये जो वर्क किया, अब ये मास है और एक मास यहाँ पे, उसके कंपेरेटिव सेम मास दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इस मास के पास एनर्जी ज्यादा है कि इसके पास ज्यादा है, ऊपर वाले के पास। वो अगर ऊपर से आपके सर पे गिरा तो डिस्टर्ब कर देगा, सर फोड़ देगा, जो भी है। लेकिन मतलब इसका क्या हुआ, जब आपने इस मास को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, आपने जो वर्क किया वो इस पॉइंट पे जाके स्टोर हो गया, मतलब वर्क काय में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। काय में कन्वर्ट हो गया, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से काय में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में। जरूरी नहीं हमेशा पोटेंशियल ही रहेगा, बहुत बार वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट कि वर्क डन बाय कौन से फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस is stored in the form of potential energy और other energy बोल देंगे फिलहाल, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो स्टोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर्ड। अब अगर मैंने इसे छोड़ा ऊपर से तो सेम जगह पे वापस आ जाएगा, हाँ या नहीं, तो उसकी एनर्जी वापस क्या हो गई, उस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। मतलब वर्क डन जो हमने करके एनर्जी में कन्वर्ट किया था वो रिकवर हो गया, फिर से वापस आ गया, मतलब इनिशियल पोजीशन के जैसे ही हो गया ना। वो समझ में आया क्या, कैसा हो गया इनिशियल पोजीशन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज रिकवरेबल। क्या बोल सकते हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण किया गया काम क्या हो सकता है, रिकवरेबल हो सकता है। कैसे, इसमें भी समझो, या फिर स्प्रिंग का लेते हैं अभी एग्जांपल। स्प्रिंग है, इसको हमने एलोंगेट किया सपोज कितने से, x से। तो हमें पता है इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कल ही पढ़ा, स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। माइनस नहीं बेटा, माइनस वर्क डन होता है, माइनस कौन होता है, एनर्जी में माइनस से लिया था क्या, नहीं, ठीक है। तो एनर्जी क्या बन गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्सटेंशन रहे या कॉम्प्रेशन रहे, दोनों के टाइम पे एनर्जी तो यही मिलेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मिलेंगी, हाफ के एक्स। तो अगर मैं इस पॉइंट को अभी छोड़ दूं तो ये फटक से एनर्जी के साथ वापस आएगा, सही है या नहीं। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए रिस्टोर कर डालेगा, पूरी एनर्जी को क्या कर देगा वो, रिस्टोर। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज रिकवरेबल। क्या है, रिकवरेबल। ये जो एनर्जी हमने स्टोर करी, यहाँ पे भी इसको नाम हमने पोटेंशियल एनर्जी ही दिया था। क्या नाम दिया था, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। तो ये ध्यान में रखो, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी only arises in case of conservative forces। किसके मामले में रहेगा शरीफे,
अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो ही हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी, अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस जो हम यूज करेंगे वो सब कौन से रहेंगे? कंजर्वेटिव। कौन से रहेंगे? क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसकी? कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और अभी समझ लो चार्ज वाला भी पढ़ ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने कहा था सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब सपोज अपने पास प्लस क्यू चार्ज और मैं कहीं से और एक प्लस क्यू चार्ज ला रहा हूं, मैं इसे इसके पास लेके जाना चाहूंगा, इसको पकड़ के रखा अपन ने सो दैट ये दूर ना जाने, तो ये इसे ढकेल देगा, बराबर है ना? ठीक है, तो हम चार्ज ला रहे, ये चार्ज इस पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन क्योंकि इसको पकड़ के रखा तो ये कहीं जाने वाला, हमने वर्क किया फिर यहाँ लाके छोड़ दिया, जैसे आप छोड़ेंगे वो वापस से भाग जाएगा। हाँ या नहीं? जो भी वर्क हुआ वो कौन सा वर्क हुआ? कंजर्वेटिव। जैसे छोड़ दिया वो वापस से अपनी जगह पे रिपेल होके वापस चला जाएगा, इसलिए ये भी फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव। कौन सा है? ऐसे ही हमने लिखा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, ये ध्यान में रखना, मतलब सिंपली दो मैग्नेट के बीच का फोर्स। आप कितना भी ताकत लगाओ लाओगे, छोड़ दोगे ना, बराबर नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ नॉर्थ भाग जाएगा। आप कुछ भी करो रिस्टोर कर लेगा। करता है कि नहीं करता है? समझ में आया? तो मैग्नेट वो भी फोर्स कौन सा हुआ? फिर कंजर्वेटिव हुआ। कौन सा हुआ? लेकिन स्पेसिफिकली बोला मैंने मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स की बात हुई, जनरल मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं। क्लियर? यस और नो? तो ये सब कौन से फोर्सेस हुए? कंजर्वेटिव। कौन से फोर्सेस हुए? अब इसी के अपोजिट जो फोर्स आता है उसे हम बोलते हैं कौन सा बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा आएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे क्या होगा? वर्क डन डिपेंड्स ऑन, क्या पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड एंड वर्क डन इज नॉट रिकवरेबल। पूरा रिकवर होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? रिकवर हो नहीं सकता। कंजर्वेटिव का रिकवर हुआ, इसका रिकवर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रिक्शन का वर्क, कौन सा फोर्स आया? फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा विस्कस फोर्स, तीसरा एयर रेजिस्टेंस, चौथा मैग्नेटिक फोर्स। अब कोई बोलेगा सर फिर से कैसे? मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स बोला, मैग्नेट के बीच का मैग्नेटिक फोर्स बोला क्या? नहीं, ये बोलना नहीं। समझ में आया? तो ये कौन से फोर्सेस होगा बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। कंजर्वेटिव में सिर्फ काय पे? इनिशियल और फाइनल। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझो, इफ F बराबर दिया है 2xi प्लस 3yg, फाइंड वर्क डन to move particle from point A 0 0 to B 2 3। ठीक है क्या? तो हमने ऐसे वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ चुके ना? क्या करते हैं अपन? I के साथ वाले के साथ क्या लगाते? dx, J के साथ वाले के साथ क्या लगाते? dy। फिर भी मैं फिर से एक बार डिटेल में बता देता, कोई होंगे कल कोई नहीं होंगे, उन गरीबों के काम में आ जाएगा। dw बराबर क्या होता है? f इंटू ds। तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं अपन। किसके लिए लिख रहे हैं? छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। काय के लिए? छोटे। तो f क्या है अपने पास? ये यहाँ दिख रहा है 2xi प्लस 3yg इंटू ds को हमने क्या लिखा था? dxi प्लस dyg। याद आ रहा है कुछ? अरे करा है कि नहीं? तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है? i के साथ i, j के साथ, तो ये बन जाएगा भैया 2x इंटू डी एक्स प्लस 3y इंटू डी वाई। कौन हुआ ये? dw। कौन हुआ? अब मुझे अगर पूरा वर्क निकालना है तो मैं इसे क्या करता हूँ? इंटीग्रेट। क्या करता हूँ? इंटीग्रेट 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3y dy। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 0 से 2। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 0 से 3। सही है क्या? चलिए
2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। इधर 3 इंटू वाई स्क्वायर बाय 3, 0 से 3 तक। 2 2 कैंसल, 3 3, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 ही आएगा ना। अबे हाँ या ना, क्यूब होना चाहिए ना यहाँ पे। चलो 3 का क्यूब आएगा ना भाई, वाई लिखा है क्या सिर्फ, चलो स्क्वायर बाय 2, मतलब ये जबरदस्ती होगा। आप 3 बाय 2 इंटू 3 का स्क्वायर, जो भी आएगा 4 प्लस 27 बाय 2, जितने भी जूल आना है। ठीक है क्या, अरे ठीक है ना, समझ गया। अब मुझे बताओ, मैंने अगर आपको पूछा ये सब होने के बाद, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, बताइए। हमने वर्क तो निकाल लिया, निकाला कि नहीं निकाला, पढ़ा क्या भाई। चलो अब मुझे बताओ, ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, क्यों। हाँ, वो काय पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, हमें वर्क निकालते समय कहीं भी ये सोचने का काम नहीं पड़ा कि कौन सी पाथ फॉलो करी होंगी, कहाँ से गया, सोचने का काम पड़ा क्या। हमने सिर्फ किसका इस्तेमाल किया, इनिशियल और फटाफट। सही है या नहीं, अभी यस और नो, काय का यूज किया, सिंपली इनिशियल और फाइनल। होमवर्क भी दिया था, ये ऐसे क्वेश्चन था, सिर्फ वहां पे 3 कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई और जेड। सही है ना, समझ गए, हाँ या ना। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। कौन सा हुआ। अब इसी चीज को थोड़ा सा बदल देते हैं, ध्यान देना। इफ एफ बराबर है एक्स आई प्लस एक्स वाई जे, फाइंड वर्क डन टू मूव पार्टिकल from point A 0 0 to point B 4 4। फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा सब, हाँ या ना। अभी यस और नो, तो क्या बनेगा बताइए। मैं डायरेक्ट लिखूं अभी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, लिख लो डायरेक्ट इक्वेशन। तो क्या बनेगा, पहला वाला x है तो इसके साथ कौन लगेगा, x dx, j के साथ जो है उसके साथ कौन लगेगा, dy, कौन लग जाएगा, dy। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 4। अब यहाँ तो x और y दोनों है, अब इसको तो सॉल्व कर पाएंगे अपन। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन फिर अपर लिमिट माइनस, ये तो मिल जाएंगे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x है और कौन है, y। अब अटक गया काम। अब x को इंटीग्रेट करे कि y को इंटीग्रेट, अटक गया ना अपन। मतलब डिपेंड करेगा कि y और x के बीच रिलेशन क्या है, किसके बीच, y और x के बीच। जैसे अगर मैंने अभी कहा, समझ लो बराबर से, ये अपने लिए कौन है, x एक्सिस, ये कौन है बेटा, y एक्सिस, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, मतलब जब y 1 है तब x भी 1, जब y 2 है तब x भी 2 है, y 3 है तो x भी 3 है, y 4 है तो x भी, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45। समझ रहे हो, यस और नो, क्लियर है। मतलब अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमें जाना था पॉइंट से, कहां से, 0 0 से कौन से पॉइंट तक जाना है हमें, 4 4 तक। तो अगर अपन सीधे सीधे गए यहां से सीधा, मतलब y बराबर क्या बोल रहा हूं मैं, x, अगर मैंने ये कंडीशन दे दी तो अपन वर्क निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो देखो y इक्वल टू एक्स बोल दिया मैंने, केस 1 बोल देते इसे, y इक्वल टू क्या बोल दिया, x। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या था अपने पास, x dx, प्लस यहाँ पे x और y बराबर है, मतलब x की जगह मैं y पुट कर दूंगा तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, dy कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से 4। इधर क्या हो जाएगा, y क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4।
16/2 प्लस 4 का क्यूब कितना, 64/3, 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 64/3 मतलब 88/3। ठीक है क्या? अभी हाँ या नहीं? तो अब वर्क किस पे डिपेंड हुआ, पाथ पे। किस पे डिपेंड हो गया, समझ में आया क्या? तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा हो गया, कंडीशन समझ में आई? रुकना पड़ा ना हमें यहाँ पे, सॉल्व कर सके क्या अपन? नहीं, हमें एक्स और वाई के बीच का क्या लगा, रिलेशन। एक्स और वाई का बीच का रिलेशन मतलब उनके बीच की पाथ। सही है या गलत? अरे समझे? चलो देखो इधर, इधर देखो देखो देखो, वही क्वेश्चन है, उसी को अपन आगे लेके जाते। अपने पास डी डब्ल्यू आके तैयार है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आके तैयार है, एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, ये आके तैयार है। सही है? कोऑर्डिनेट भी दिए 0 0 से 4 4। अब ये पहली कंडीशन हो गई अपनी, y बराबर x हो गई ना, हाँ या नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे जा रहा है, y बराबर x स्क्वायर बाय 4 रिलेशन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, y बराबर, अब रास्ता बदल गया, वर्क बदलना चाहिए, हाँ या ना? मैं इस पे से x का रिलेशन बना सकता हूँ, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2√y। समझे क्या? अरे समझे कि नहीं? इसमें पुट करेंगे, अब वर्क क्या होगा, फिर से वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। x dx तो था ही अपने पास 0 से 4 तक। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 इंटू वाई, वाई का पावर 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2 इंटू वाई इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ तक जा रहा वाई, 0 से 4। ये तो फिर से वही बनेगा x स्क्वायर बाय 4। क्या बनेगा, x स्क्वायर बाय 4 प्लस इधर ये 2 वैसे के वैसा, इंटीग्रेशन में y का पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा। 16 बाय कितना आएगा, 4 नहीं में 2, कितना आएगा 16/2 प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2। नीचे भी क्या आएगा, 5/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, 16/2 कितना आया, 8। तो ये 4/5 इंटू 2 का पावर 5/2, 2 का पावर कितना, तो इसको सॉल्व करते हैं ना। चलो क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? तो वर्क बदल गया, कौन बदल गया, वर्क। वही क्वेश्चन फिर से, चार चार। हमें बोला गया वो पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, मतलब 0 से a यानी a से b। अब वर्क पूछा, 0 से a और a से, अब 2 रास्ते हो गए ना, हाँ या नहीं? पहले 0 से कहा गया a पे, फिर a से कहा गया b पे, तो दोनों वर्क की क्या करनी पड़ेंगी, एडिशन। पहले 0 से a का निकालेंगे, फिर a से b का निकालेंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो मुझे बताओ ओ ए के लिए हमें क्या दिखता है, ओ से ए जाते समय x बढ़ते जा रहा है, y चेंज हो रहा है क्या, नहीं, मतलब dy क्या है, 0। क्या 0 है, y बदला ही नहीं ना कुछ भी। तो o से ये जाते समय अपना dy 0 है और x की वैल्यू बदल रही है, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। अब देखो जैसे dy 0 हो गया, ये टर्म तो 0 हो जाएंगी ना। अबे हो या नहीं, क्या है यहाँ पे, एक्स वाई dy 0 है मतलब ये टर्म क्या हो गई, तो अपना वर्क क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है अपने पास, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई dy। ये टर्म क्या हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है आपको, x स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। तो ये तो 16/2 कितना आया, 8। ये बदलेगा क्या, नहीं। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं अपन, कहां से कहां गए अपन, a से b। अब a से b जाते समय x की वैल्यू फिक्स हो गई ना 4, हाँ या नहीं, यस और नो?
अरे ए से बी जाते समय x बदल रहा है क्या? नहीं। कौन बदल रहा है? y। कौन बदल रहा है? तो हम ऐसा बोल देंगे कि ए से बी जाते समय dx 0 हो गया ना? हाँ या ना? अबे बदल रहा है क्या x? नहीं। मतलब a टू b जाते समय कौन 0 हो गया? dx। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हुई? 0 से 4। और x की वैल्यू कितनी है? 4। फिर से इस वर्कडन में वर्कडन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ xy dy। तो dx 0 है तो पहली टर्म चली जाएंगी अपनी, ये क्या हो जाएगा? 0। तो बचा ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू है अपने पास। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा? 4y dy। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4। 4 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2। 2 1 जा 2, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 16 इंटू 2 कितना आया? 32। 32 प्लस 8 टोटल वर्क कितना हो गया? 40। सब कर क्या रहे, समझ में आ रहा क्या? एक ही क्वेश्चन में मैं कंडीशन समझाते जा रहा कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं। आएगा तो एक ही क्वेश्चन, कोई भी सब आएगा कि एक साथ। अपन सभी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे कितने प्रकार से पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? सपोज और एक केस, अब इधर से गया ना, अब मैं बोलता हूं ये इधर से जा रहा, ए से 0 से सी गया पहले, फिर सी से कहा गया बी। चलो अब कोई बताओ मुझे खुद से, ओ सी के लिए बताओ कंडीशन। ओ से सी में कौन एक्स की वैल्यू 0 ही है ना? यस और नो? एक्स की वैल्यू क्या है? 0। समझ गए? y कहाँ से कहाँ बदल रहा है? 0 से 4। 0 से कहा जा रहा 4। अगर x 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएंगे। अबे हाँ या नहीं? चलो w इज इक्वल टू क्या है अपने पास? x dx प्लस xy। मैंने x 0 यहाँ पुट किया तो ये 0 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी 0 पुट किया तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क क्या रहेगा? 0। समझे? कुछ भी वर्क होगा। चलो बचा कौन? ये वाला देखते हैं। सी से बी बताइए, सी से बी जाते समय y बदल रहा है क्या? y फिक्स है कितना? 4। मतलब dy क्या हो गया? 0। हो गया नहीं? सी से बी जाते समय y बदला क्या? नहीं बदला। मतलब dy क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो dy 0 हो गया। चलो dy 0 हो गया, y कितना है? 4। x कहाँ से कहाँ बदल रहा है? 0 से लेके तो 4 तक। तो इसके लिए वर्क बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ xy dy। कौन 0 होगा आप बताओ? कौन 0 होगा? ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि dy क्या है? 0। ये वैसे के वैसे। इसका आपको पता है आंसर कितना आता? 8 जूल। हर बार वही आया? हर बार वही आया? समझे क्या? तो क्लियर हुआ नॉन कंजर्वेटिव के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो सकती है, समझ में आ गया? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पहचानते आएंगे हमें। अभी आएंगे कि नहीं? जहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे वहां फोर्सेस कौन से हो जाते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। कौन से हो जाते हैं? अब नॉन कंजर्वेटिव के केस में मैंने एक चीज बोली थी कि वर्क डन इज नॉट रिकवरेबल। क्या बोला था? इसका मीनिंग क्या है? जैसे ध्यान देना कि मैंने एक ब्लॉक है, इसको एक रफ सरफेस के ऊपर खींचा, इसका कोई तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया तो ये वापस आता ना? आया ना? तो इस ब्लॉक को खींच के मैं यहाँ लेके गया, छोड़ दिया तो वापस आएगा? खुद से वापस आएगा क्या? नहीं आता। आता है क्या? अपने आप वापस कैसे जाएगा? कोई है ही नहीं। और फ्रिक्शन में बहुत सारी एनर्जी किस में लॉस हो जाती है? हीट में। क्या में लॉस हो जाती है? हीट, या फिर कोई अदर फॉर्म में चली जाएंगी। तो एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर हुई क्या? नहीं। इसलिए हम बोलते वर्क डन इज नॉट रिकवरेबल। क्लियर? दूसरी और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मामले में, वर्क डन दोनों के लिए, कंजर्वेटिव के लिए भी और नॉन कंजर्वेटिव के लिए याद रखना। कंजर्वेटिव के केस में, किसके केस में? कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन अगेंस्ट और बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग अ साइकिल और राउंड ट्रिप बोलेंगे। साइकिल और
राउंड ट्रिप इज 0। मतलब जाके अगर वहीं पे वापस आ गए तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? ये हमने तब भी पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखेगा ना कुछ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन अगेंस्ट और बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ड्यूरिंग साइकिल इज नॉन जीरो। ये 0 नहीं होता। हमने निकाल चुके वर्क डन बाय काइनेमेटिक फ्रिक्शन, अगर याद होगा तो माइनस म्यू की mg इंटू 2 पाई आर आया था। पढ़ा था ना वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन? पढ़ा कि नहीं? क्या आया था? माइनस म्यू के इंटू mg इंटू 2 पाई आर। मतलब वो काय पे डिपेंड कर रहा था? पाथ पे। समझे? तो वहां पे 0 हुआ था क्या? नहीं। क्लियर हुई बहुत सारी बातें? तो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल, बाद में लिखना ही है। दूसरा काम क्या है अपने को? छापना। और क्या आता? yi plus xj, find work done to move particle from A.00 to 2,3। चलो बताओ। हाँ बताइए। अब मैं फिर से वो लिखूंगा अपना इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहता है? एफ इंटू डी एस। में डायरेक्ट लिख दो। आई के साथ वाले के साथ अपन क्या लगाते हैं भैया? dx। क्या लगाते हैं? dx। और जे के साथ वाले के साथ क्या लगाएंगे भैया? तो ये तो कुछ और कहानी होगी। y के साथ dx आ गया, x के साथ dy आ गया। दोनों एक साथ है ही भी नहीं। तो एक हमने प्रोडक्ट रूल नाम की चीज पढ़ी थी। कौन सी? अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लेता हूं तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहला वैसे के वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे के वैसा। हाँ, तीसरा कहाँ से आ गया बेटा? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये जो टर्म है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कैसे? डायरेक्टली एक्स वाई से। कैसे रिप्लेस कर देंगे? तो अपना जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू है ये बदल के हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो लेट हम ऐसा बोल देते एक्स वाई बराबर के। एक्स वाई बराबर क्या बोल दिया मैंने? के बोल दिया। अब के की इनिशियल वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स इंटू वाई, तो इनिशियल ये भी 0 है एक्स और वाई भी क्या है? 0। तो ये 0 आएगा। फाइनल वैल्यू अगर मैं सोचूं तो 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। तो मेरे पास के की इनिशियल वैल्यू है और फाइनल, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई की जगह क्या लिख दिया बेटा? के। और ये कहां से कहां तक जा रहा है? इनिशियल से तो फाइनल। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? वर्क। डी के का इंटीग्रेशन के। कहां से कहां तक? इनिशियल से तो इनिशियल 0 है, फाइनल कितना है? 6। तो 6 माइनस 0 मतलब वर्क कितना हो गया? 6 जूल। तो ये भी काय पे डिपेंड करा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल। दिस वर्क इज दिस फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव। हमें सोचने का काम पड़ा क्या? नहीं। तो फोर्स कौन सा हो गया? कंजर्वेटिव। नहीं तो बस नॉन कंजर्वेटिव बोल देंगे। थोड़ा भी अलग दिखा तो नॉन कंजर्वेटिव रहता। ऐसा कोई दिमाग में रखने का, ऐसा नहीं रखना है। अपना वर्क नहीं आ रहा है, रिलेशन चाहिए हमें एक्स और वाई के बीच, तो ही हम बोलेंगे कि वर्क कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। कौन सा है? अगर नहीं तो फिर कौन सा है? कंजर्वेटिव। क्लियर हुआ? अबे समझ में आया कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर? थ्योरी भी हो गई, न्यूमेरिकल पे से चीजें भी क्लियर कर ली। ठीक है क्या? थोड़े एग्जांपल्स है जो आप लोग खुद करोगे अभी, सॉल्व वाले और अनसॉल्व जो भी होंगे। ठीक है क्या? समझ में आया? ठीक, चलो ठीक है बेटा, बंद कर देना। 2 मिनट रुको। हाँ अरे रुको
ठीक है, वो भी कट करो, है ना, कट वट नहीं करता मैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी वर्क पावर एनर्जी ऑनलाइन देखना शुरू किया है, तो आज अपना कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, और हम पढ़ेंगे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके साथ अपना मतलब और 3-4 दिन में अपना वर्क पावर एनर्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जो गरीब बच्चे मेरे क्लास के हैं वो भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू।